तो दोस्तों एमपीएसआई का नया अपडेट आ चुका है। नया सिलेबस जारी हो चुका है। बस वैकेंसी आने की देरी है और वैकेंसी का वेट ना करें, तुरंत हम लोग तैयारी में लग जाते हैं। और एमपीएसआई का जो नया सिलेबस है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में नया सिलेबस है क्या, बदलाव क्या है। थोड़ी सी समस्या इस बात की है कि इससे पहले जो लड़के एसआई की तैयारी 3 साल 4 सालों से कर रहे हैं वो पुराने सिलेबस पे ही लगे हुए थे। लेकिन अब जो है तो पूरा सिलेबस बदल गया है। उनके लिए थोड़ा सा नई मेहनत है, नई मशक्क़त करनी होगी। लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, है ना। और सिलेबस को पहले देख लेते हैं। लगातार क्लासेस लेके आएंगे, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे आपके लिए। और इसके माध्यम से एमपीएसआई का जो जीएस वाला पोर्शन है, क्योंकि आपको पता है कि एमपीएसआई है और इसमें जीएस का रोल बहुत ज़्यादा है। तो आइए एक बार सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सिलेबस है क्या और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। दोस्तों जो एमपीएसआई का सिलेबस है इसमें अब 4 चरण हो गए हैं। पहला चरण होगा आपका प्री का, दूसरा चरण होगा आपका मेंस का, तीसरा चरण आपका होगा फिजिकल का और फिर अंतिम चरण होगा आपका इंटरव्यू का। और इन सबको मिला करके कुल अंक कितने हैं? 750। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें से ये प्रारंभिक चरण है, इसके अंक आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। मुख्य परीक्षा, फिजिकल और इंटरव्यू, ये 3 के अंक मिलाकर के 750 अंक का पेपर है और इसके अनुसार ही आपकी मेरिट जारी की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, प्री का पेपर जो होगा आपका, उसमें 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। 100 प्रश्न आपको लगाने होंगे और ये सिर्फ मेरिट मतलब बच्चों को छांटने के लिए लाया गया है इसको। और इसका सिलेबस क्या होगा? हिंदी भाषाई बोध होगा, अंग्रेजी भाषाई बोध होगा, विश्लेषणात्मक क्षमता होगी, हिस्ट्री आएगी, आपका इतिहास आएगा, भूगोल ज्योग्राफी आएगा, साइंस आएगी। इसके अलावा नागरिक शास्त्र, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी बोलते हैं, और बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान आएगा, बेसिक कंप्यूटर, और तर्क शक्ति, रीजनिंग एबिलिटी, और इसके अलावा करंट अफेयर से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये हुई प्रारंभिक परीक्षा की। इसमें कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा। हालांकि इससे पहले हमारे जो एसआई का पेपर होता था उसमें कभी ऋणात्मक अंक नहीं होता था, लेकिन इस बार जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें ऋणात्मक अंक रखा गया है और पेपर का सिलेबस भी काफ़ी चेंज कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं अब मुख्य परीक्षा के सिलेबस को। मुख्य परीक्षा के सिलेबस को अगर देखें तो आपके कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा एक और एक पेपर होगा सेकेंड। दोनों ही पेपर के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। दोनों ही पेपर कितने के होंगे? 300 के होंगे। 300 के होंगे। दोनों ही पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी। स्वाभाविक सी बात है कि 2 पार्ट है तो 300 का पेपर है तो एक पार्ट होगा 150 का, दूसरा पार्ट होगा 150 का। ऐसे ही सेकंड पेपर में पहला पार्ट होगा 150 का और सेकंड पार्ट भी होगा 150 का। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो पार्ट ए, पार्ट बी और सेकंड पेपर के पार्ट ए, पार्ट बी में क्या आएगा तो एक बार उसको देख लेते हैं। जो आपका पहला पेपर है, जो मेन पेपर है, मुख्य परीक्षा, इसमें जो है 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र 2 घंटे का, 300 अंक, जो कि मैं बता चुका हूं। प्रत्येक खंड 150 का आएगा। हर प्रश्न करना अनिवार्य है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी अनिवार्य हैं। माइनस मार्किंग होगी, ऋणात्मक अंक इसमें शामिल किए जाएंगे। दूसरा पेपर भी 2 घंटे का टाइम है, 300 का पेपर होगा, 2 पार्ट होंगे, प्रत्येक पार्ट 150 का होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होगा और इसमें भी ऋणात्मक अंक शामिल किए गए हैं। अब देखते हैं कि दोनों पेपर के पार्ट ए और पार्ट बी का सिलेबस क्या है। तो ये है आपका फर्स्ट पेपर, पार्ट ए, है ना। तो पार्ट ए में आपका आएगा हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय इतिहास में आपका क्या पूछा जाएगा? बेसिक इतिहास है, हड़प्पा काल से शुरू होकर के हड़प्पा, मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन से 14वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप में आए यात्रियों के बारे में पूछेगा। उनके द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण के बारे में पूछेगा। भक्ति सूफी परंपराओं के बारे में पूछेगा। विजयनगर साम्राज्य पूछेगा। मुगल साम्राज्य से जानकारी आपको लेनी होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उपनिवेशवाद को पूछेगा। 1857 औपनिवेशिक नगरीकरण, नगर नियोजन, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनेंगे। संविधान का निर्माण, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। इसके अलावा सेकंड यूनिट देखेंगे तो स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन से प्रश्न बनेंगे। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता से प्रश्न बनेंगे। भारत में मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी और मध्य प्रदेश की जनजाति मतलब ट्राइबल्स ऑफ एमपी, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। महिलाओं और महिलाओं के संगठन
की क्या भूमिका है, वहां से प्रश्न बनेंगे। जनसंख्या संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनका उपचार क्या होगा। इसके अलावा भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, यहां से भी प्रश्न बनेंगे। तो ये आपका पहला पेपर है और इसका पार्ट ए वाला पार्ट है। यहां से कितने के प्रश्न बनेंगे, यहां से बनेंगे आपके 150 के प्रश्न, 150 नंबर के प्रश्न बनेंगे, है ना। अब अगर पार्ट बी को देख लें तो पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में है आपका भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी। ये है आपका पार्ट बी। यहां से भी कितने के बनेंगे, 150 के बनेंगे। सिलेबस क्या होगा आपका, ये सिलेबस होगा। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन और बुनियादी संरचना। तो ये कुल मिला के पॉलिटी वाला पोर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला। यहाँ से इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। मेरे साथ विशाखा मैम भी होंगी आपके साथ, जो आपको लगातार जीएस का पोर्शन कंप्लीट करवाएंगी। और संघ एवं राज्य के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण कैसे होता है, ये भी हम पढ़ेंगे और उसमें चुनौतियों के बारे में भी जानेंगे, है ना। विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, हमारे 3 अंग हैं, है ना। कौन सा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला पॉइंट है संसद और राज्य विधायिका की संरचना देखेंगे, जो अपना पार्लियामेंट है ना, संसद है। और इसके अलावा प्रत्येक मध्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश की विधानमंडल, उसको देखेंगे। इनके कामकाज, कारोबार का संचालन कैसे होता है, शक्तियों के बारे में जानेंगे और विशेषाधिकार कौन से हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों को अपन देखेंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना देखेंगे, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सिस्टम को हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। इनकी संरचना क्या है, मतलब कि कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, न्यायपालिका में कौन कौन होते हैं, हाई कोर्ट में कौन कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कौन कौन होते हैं। उसके अलावा जो स्थानीय न्यायालय होते हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मंत्रालय और विभाग, इसके बारे में। दबाव समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट है जो कि छठा पॉइंट है, पार्ट बी, केंद्र एवं राज्य द्वारा आबादी के कमजोर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं कौन सी चलाई जा रही हैं। अब कमजोर वर्ग का मतलब क्या है, एसटी, एससी, ओबीसी, उसके अलावा दिव्यांगजन आ जाते हैं, बुजुर्ग आ जाते हैं, है ना, परित्यक्त महिलाएं आ जाती हैं। इन सब के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसको हम बहुत ही डीपली कवर करने वाले हैं, है ना। उसके अलावा इनकी सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्था और निकाय के बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना। एसटी एससी के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से आयोग बनाए गए हैं, ओबीसी के लिए कौन से बनाए गए हैं, वृद्ध के लिए क्या है, क्या हमारे लिए प्रावधान है वृद्धों के लिए, है ना। जो परित्यक्त महिलाएं हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है, ये सबको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसके अलावा गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे भी इस पार्ट में शामिल किया गया है। तो ये हो गया हमारा प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर कितने हो गए, 300 नंबर का पेपर आपका आएगा। अब देखते हैं सेकंड पेपर, है ना। सेकंड पेपर में क्या है, ये सेकंड पेपर का पार्ट ए है, सेकंड पेपर पार्ट ए। ये कितने का आएगा, ये भी 150 को आएगा, है ना। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, पर्यावरण, इन्वायरमेंट पूछा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स डेली सुबह आपको उपलब्ध कराई जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर ये भी उपलब्ध कराया जाएगा। साइंस, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी विषय के संबंध में जागरूकता। इसके अलावा संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। संरक्षण मतलब जीव जंतु से संबंधित संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कौन से क्या क्या है ना, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों का जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय का अध्ययन भी किया जाएगा। पार्ट ए में एक और आगे का भाग है, जिसमें छठा नंबर है नवीन तकनीकी, न्यू टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, सूचना और संचार के क्षेत्र में कौन कौन सी है, सुदूर संवेदन, इसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। इसके अलावा अंतरिक्ष में जीआईएस होता है, एक जीपीएस होता है, जैव प्रौद्योगिकी जैसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी, पुलिसिंग, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह, क्रीड़ा आदि क्षेत्र में इनके प्रयोग। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। परंपरागत और गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्य राजकीय एवं गैर राजकीय कारकों, आंतरिक सुरक्षा की चुनौती को उत्पन्न करने की में भूमिका, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे।
संचार नेटवर्क पढ़ेंगे, माध्यम से आंतरिक सुरक्षा और चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौती में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका। साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे, बुनियादी बातें इसके बारे में देखेंगे, और धन शोधन और इसे रोकना, है ना, इसके बारे में देखेंगे। बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, ठीक है, इसी को पढ़ेंगे। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए वाला ही पोर्शन चल रहा था जो मैंने बताया था, भी वो ये 150 का आएगा। और अभी पार्ट बी बचा है अपना, जिसको हम देख लेते हैं। पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में आपके तर्क एवं अंकों की व्याख्या। मुझे लगा गणित का पोर्शन ही समाप्त कर दिया गया है। आधार संख्याएं और सांख्यिकी, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, प्रायिकता, आंकड़ों का प्रबंधन, डीआई वाला पोर्शन आ गया, चार्ट, ग्राफ, तालिका, है ना, पर्याप्त, माध्यिका, बहुलक, अनुपात और समानुपात, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत है, छूट, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज है, क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन है, क्षेत्रफल है, एरिया, परिमाप, आयतन, तर्क शक्ति। तो यहाँ से आपके ये पार्ट बी है सेकेंड पेपर का, पेपर 2 पार्ट बी। ये भी कितने का आएगा आपका? 150 का आएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा कितने का पेपर हो गया? टोटल पेपर हो गया हमारा 600 का। हमने पार्ट ए देख लिया जिसमें हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, पार्ट बी देख लिया जिसमें पॉलिटी से संबंधित पूछे जाएंगे, इसका सेकंड पेपर का पार्ट ए देख लिया जिसमें टेक्नोलॉजी से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और पार्ट बी देख लिया जिसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 4 खंड होंगे, चारों के चारों 2 भागों में होंगे, और चारों से 150 के प्रश्न आएंगे, 600 का होगा। इसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में 800 मीटर की दौड़ होगी 40 अंक की, लंबी कूद होगी, लॉन्ग जंप 30 अंक की, और गोला फेंक होगा 30 नंबर का। टोटल 100 नंबर का ये हो जाएगा। तो प्लस ये 100 की, ये तो कितना हो गया? 700 हो गया। टोटल 700 के पेपर हो गए। इसके बाद जो 3 गुना मेरिट बनाई जाएगी इंटरव्यू के लिए, वो इंटरव्यू होगा 50 अंकों का, 50 नंबर का, और टोटल 750 में आपकी मेरिट बनाई जाएगी। इस 750 में पोस्ट के अनुसार जितने लोग आएंगे वो ही सब इंस्पेक्टर के लिए चयनित होंगे। तो हम लोग इसको डीपली अध्ययन करने वाले हैं। जीएस तो बहुत ही तरीके से, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल पर करवाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।